नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। जम्मू कश्मीर में अब पत्थरबाजों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। वायरल हुए एक वीडियो से साफ संकेत मिल रहा है कि अब इनकी खैर नहीं। श्रीनगर में सीआरपीएफ के जवानों के साथ पत्थरबाजों की मारपीट के बाद पूरे देश का गुस्सा भड़क उठा था। जवानों का अपमान करने वालों को सबक सिखाने की मांग हो रही थी। अब लगता है वो वक्त आ गया है। सेना की जीप पर बंधे इस युवक की तस्वीर कश्मीर के हालात का सबसे बड़ा सबूत है। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों की चुनौती से निपटने के लिए फौज के पास गिनती के रास्ते ही बचे हैं। इन तस्वीरों पर कुछ सियासतदानों ने सवाल खड़े किए, लेकिन घाटी में हदें कौन पार कर रहा है, इसका सबसे बड़ा सबूत देखिए। इन तस्वीरों ने हर हिंदुस्तानी का खून खौला रखा है। श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव के लिए कुछ जवान पोलिंग बूथ पर जा रहे थे। इसी दौरान देशद्रोही गुंडों की भीड़ उन पर टूट पड़ी। सीआरपीएफ के जवानों को गालियां दी गईं। पत्थरबाजों ने इन्हें थप्पड़ मारे, इन्हें लात मारी। जवान चाहते तो आजादी के नारे लगा रहे इन गुंडों को मौके पर ही संगीनों पर लटका सकते थे, लेकिन इन्हें इस बात की आजादी नहीं थी। एक्शन का ऑर्डर नहीं था। अब तक इन देशद्रोहियों में से 11 की पहचान कर ली गई है और 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। कश्मीर घाटी में हमारे जवान किन हालात में देश की हिफाजत कर रहे हैं, ये तस्वीर इसका छोटा सा सबूत है। इसके बाद देश भर में पूरे कश्मीर को पत्थरबाजों से आजाद कराने की मांग उठ रही है। इस तरह की जो हरकतें हैं वो अनएक्सेप्टेबल है। एक स्पष्ट संदेश है उनके लिए कि वो इन हरकतों से बाज आएं, वरना जो सुरक्षा बल है अपने कदम कड़ी कार्रवाई करेंगे। घाटी में अब पानी सिर से ऊपर जाता दिख रहा है। पत्थरबाजों ने जिस तरह वोटिंग में खलल डालने की कोशिश की, बूथों को जला दिया, ईवीएम में आग लगा दी, स्कूलों को फूंक दिया, इसके बाद अब इनसे निपटने का तरीका बदलने की मांग हो रही है। बाहर एक्शन करके दिखाना पड़ेगा। अगर आपने सख्ती दर्शाई, देखो आपको रूथलेस देश की एकता और अखंडता के ऊपर जो वार कर रहा है, जो काउंटर स्ट्रेटजी आपकी है, उसमें कोई इमोशंस नहीं होने चाहिए, टोटल रूथलेसनेस होनी चाहिए। लठ की मार सब समझते हैं। हमको लठ चलानी पड़ी पंजाब में, और पंजाब में इंसर्जेंसी खत्म हुई। कश्मीर घाटी में अलगाववादियों के इशारे पर नाच रहे पत्थरबाज, कानून के राज का हर दिन माखौल उड़ा रहे हैं पत्थरबाज। ये देशद्रोही हर हिंदुस्तानी का खून खौला रहे हैं, सेना के जवानों को उकसा रहे हैं। इनके पीछे कौन है, ये पहले ही साफ हो चुका है। पाकिस्तान में कुछ एक ग्रुप है ऐसा, सोशल मीडिया के माध्यम से डिफरेंट एप्लीकेशंस का प्रयोग करके ये बराबर भीड़ को इकट्ठा करने की ये कोशिश की जाती है। पत्थरबाजों के खिलाफ अब नरमी की नहीं, बेहद सख्ती की जरूरत है। जो देश के खिलाफ बात करे, उसके खिलाफ हर कार्रवाई की खुली छूट मिलनी चाहिए। देशद्रोहियों की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए जवानों के हाथ खोल देने चाहिए। दिल्ली से शिवांग माथुर और चंडीगढ़ से विशाल अंग्रीश के साथ आसिफ सुहाब, श्रीनगर, न्यूज 24। 6 महीने के भीतर पत्थरबाजों के कारण 25 आतंकी भागने में कामयाब हो रहे हैं। हर बड़ी आतंकी मुठभेड़ के वक्त स्थानीय पत्थरबाज जमा हो जाते हैं और जवानों की जान जोखिम में डाल देते हैं। आतंकी घुसपैठ में नाकाम पाकिस्तान ने इन्हें नया मोहरा बनाया है और इस साजिश को नाकाम करने के लिए सेना अब मुंह तोड़ जवाब देने के मूड में है। हाथ में पत्थर, चेहरे पर नकाब और जुबान पर देश विरोधी नारेबाजी। एक पत्थरबाज की कल तक यही पहचान होती थी, लेकिन अब पत्थरबाजों ने चेहरे से नकाब हटा दिया है। अब पैसे के लिए ये देशद्रोही आतंकियों की ढाल बन रहे हैं। बड़गाम एनकाउंटर के दौरान पत्थरबाजों ने सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को नाकाम करने की कोशिश तक की। कश्मीर घाटी में तैनात हमारे जवानों के सामने अब 2 चुनौतियां हैं। एक तरफ आतंकी है, दूसरी तरफ पत्थरबाज। अब इन दोनों से एक साथ लड़ रहे हैं देश के जाबाज। और उनके साथ हमको मुकाबला करना है, आइडियोलॉजिकली भी मुकाबला करना है और मैदान में भी मुकाबला करना है। तो फिर ये बात एक कहीं फोकस में आती है, फिर उसमें कामयाबी बनेगी। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि इन पत्थरबाजों को पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए इन देशद्रोहियों की ड्यूटी लगाई जा रही है।
इन्हें पत्थरबाजी के लिए कैश से लेकर सैलरी तक दी जा रही है। हर एक चीज की लिमिट होती है, कब तक ये अपनी बेइज्जती करवाते रहेंगे और पत्थर खाते रहेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब इनको पत्थरबाजों को सख्ती के साथ निपटना पड़ेगा, जिसमें कि उनकी बहुत सारी कैजुअल्टीज हो सकती हैं। तो ये सब चीजों को देखने की जरूरत है। पिछले साल जुलाई से अब तक पत्थरबाजी के कारण 6000 से ज्यादा जवान घायल हो चुके हैं। 2016 में पत्थरबाजों की हिंसा की 3404 वारदातें दर्ज की गयी। इसमें 2 पुलिसकर्मियों सहित 100 लोगों की मौत हो गई। पत्थरबाजों ने 267 जगहों पर आगजनी की थी। उत्तर कश्मीर में सबसे ज्यादा हिंसा हुई। दक्षिण कश्मीर हिंसा में दूसरे नंबर पर रहा, तो पत्थरबाजों की हिंसा के लिहाज से मध्य कश्मीर तीसरे नंबर पर। 9 अप्रैल को श्रीनगर लोकसभा सीट के उपचुनाव के दौरान भड़की हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान पत्थरबाजों ने भीड़ को सुरक्षा बलों पर हमले के लिए उकसाया था। इस समय सरकार मजबूत है। अगर इसका फायदा नहीं उठाया और कुछ ऐसे कदम नहीं उठाए कि जहां पे एब्सोल्यूट एंड टोटल रूथलेसनेस दिखाई जाए, जो भी देश की एकता और अखंडता को चुनौती देते हैं, देयर इज नो क्वेश्चन कि उन लोगों के साथ आप किसी प्रकार का उस माफिक का व्यवहार करो जो देश के हित में नहीं है। तमाम अपील के बावजूद देशद्रोही कश्मीर घाटी के नौजवानों को गुमराह करने में जुटे हैं। घाटी के तमाम जिलों में हालात खराब करने में जुटे रहे। अलगाववादियों के बंद को कामयाब बताते रहे और IS तक के झंडे लहराते रहे। इसके बाद पीएम मोदी ने राह से भटके नौजवानों से खुद अपील की। नौजवानों से कहना चाहता हूं, आपके सामने 2 रास्ते हैं जो आपके भाग्य को किस दिशा में ले जाएंगे। एक तरफ है टूरिज्म, दूसरी तरफ है टेररिज्म। पीएम की अपील भी बेअसर रही है। यानी साफ है कि पत्थरबाजों ने तय कर लिया है कि वे देशद्रोह की राह पर आगे बढ़ते रहेंगे। जाहिर है उनको अंजाम भुगतना ही होगा। जम्मू से अनिल गुप्ता, चंडीगढ़ से विशाल अंग्रीश और दिल्ली से शिवांग माथुर के साथ आसिफ सुहाब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। हर सब्र का एक पैमाना होता है। कश्मीर में पत्थरबाजों को लेकर सुरक्षा बलों के धैर्य की सीमा अब खत्म हो चुकी है। अब कार्रवाई का वक्त आ गया है, इसलिए लोग बिना देरी किए पत्थरबाजों की अक्ल ठिकाने लगाने की मांग कर रहे हैं, जिससे हालात और ना बिगड़ने पाए। आतंकियों का साथ दिया तो बचना मुश्किल। घाटी में पत्थरबाजों की अब खैर नहीं। पत्थरबाजों को आर्मी चीफ ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर सेना के ऑपरेशन के रास्ते में आए तो देशद्रोही जैसा सलूक होगा। इशारा साफ था कि अब सब्र का पैमाना छलक चुका है। इसके बाद लक्ष्मण रेखा भी तय कर दी गई कि आतंकी ऑपरेशन के दौरान पुलिस और सीआरपीएफ की अलग टीम बनाई जाएगी, जिनका काम सिर्फ पत्थरबाजों से निपटना होगा। मुठभेड़ से 500 मीटर के दायरे में किसी को आने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन पत्थरबाज फिर भी बाज नहीं आए, उन्हें तो अंजाम भुगतना पड़ा। 28 मार्च 2017 को बडगाम में आतंकियों के खिलाफ मुठभेड़ के दौरान पत्थरबाजों के झुंड ने पत्थर फेंकना शुरू किया, तो जवानों को उनके खिलाफ भी मोर्चा लेना पड़ा। इस एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर हुआ, 3 पत्थरबाज मारे गए। इससे पहले 12 जनवरी 2017 को सेना कुलगाम में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही थी, तभी पत्थरबाजों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। इस ऑपरेशन में 4 आतंकी ढेर हुए तो 2 जवान शहीद हो गए। इसी दौरान पत्थरबाजों की मदद से 3 आतंकी बचकर निकलने में कामयाब हो गए। यही वजह है कि अब पत्थरबाजों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल हो रहा है। पत्थरबाजों की नीयत अब पूरी तरह साफ हो चुकी है, इसलिए पेलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस के दौरान चीफ जस्टिस जीएस खेर की बेंच ने कहा, दिल्ली में बैठकर हम कश्मीर के हालात का अंदाजा नहीं लगा सकते। कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हर रोज छोटे बड़े 50 हमले होते हैं। इनमें ज्यादातर हमलों में पत्थरबाज शामिल रहते हैं। यही वजह है कि हिंसक भीड़ पर पेलेट गन के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है।
क्योंकि भीड़ को काबू में करते वक्त यह तय करना मुश्किल होता है कि कौन पत्थरबाज है और कौन नहीं। दिल्ली से शिमाक माथुर और जम्मू से अनिल गुप्ता के साथ आसिफ सुहाब, श्रीनगर, न्यूज 24। चलिए इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।